अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं जिस न्यूज़ के हवाले से आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये दो ख़बरें हैं। ये एक जमशेद चीमा हैं जो इमरान खान के वज़ीर हैं, उनके बच्चों को जहर दिया गया और उसका क्या एंड हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और दूसरा, लाहौर में MAO कॉलेज है, उसके प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट को हरासा किया, उसके बारे में बताऊंगी। तो ये सब जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। चलें आज की हम पहली खबर की तरफ पहुंचते हैं। आज को आपको बताते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि कभी होता है कि हम शुरू से फ़ाइनल तक की खबर बता सकें, वरना अक्सर ऐसे होता है कि हमारी खबरें बीच में ही अधूरी होती हैं, क्योंकि उसका केस चलता है, बहुत सारी बातें होती हैं और उसका एंड बड़ी मुश्किल से निकलता है। लेकिन ये दोनों खबरों का एंड भी साथ है। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर है, मुशीर हैं जो इमरान खान के जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके मुशीर जमशेद चीमा हैं, उनके बच्चे, उनको जहर दिया गया। किस तरह दिया गया, ये एक थी। कुछ दिन पहले हमने ख़बरों में भी देखा कि उनके घर में पहले एक बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, तो फिर अचानक दूसरे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई। तो फिर देखा गया कि ये क्या वजूहात है। उनके घर में 6 से ज़्यादा मुलाजिम हैं और ये चीमा साहब, जमशेद चीमा और उनकी मिसिज़ मुसरत चीमा, ये दोनों अब मसरूफ़ होते हैं अपने बहुत सारे कामों में, और घर में नहीं इतने ज़्यादा होते, तो ये बच्चे नौकरों के आसरे पे होते थे। तो इनसे किसने की दुश्मनी लेने की कोशिश की। तो जब देखा गया कि बच्चों की हालत ख़राब है, तो उनका टेस्ट हुआ, मैदे में उनके सारे टेस्ट हुए, तो पता लगा कि उनको स्लो पॉइज़न दिया जा रहा था। कुक उनको स्लो पॉइज़न दे रहा था। कुक उनको स्लो पॉइज़न क्यों दे रहा था, ये अमला क्यों मिला हुआ था, ये सारे स्टाफ नौकरों का क्यों इस तरह कर रहा था, तो इसकी इंक्वायरी की गई। इन्होंने क्यों CCTV वीडियो को क्यों नेगलेक्ट किया गया, हत्ता कि उनके घर में सारे कैमरे लगे हुए हैं। ऐसी क्या वजूहात हुई, ऐसा क्यों हुआ, उसकी सारी ये वजूहात हैं कि ये इनके घर नौकर थे। उनमें से एक नौकर ने बताया, ये इनके साथ वैसे चितर और लितर की आपको पता, परेड भी खूब हुई जब ये सारा हुआ। ये सारे आए और इन्होंने टीवी में भी बताया, न्यूज़ में भी बताया, और इन्होंने बताया कि क्या हुआ। और चितर लितर के बाद आखिर एक नौकर ने बताया कि मैंने 4 नौकरों को आपस में बात करते सुना था कि एक कह रहा था कि मैं स्लो पॉइज़न देता हूँ और मैं पहले भी कई लोगों को इस तरह मार चुका हूँ। और फिर उनको सबको अच्छी तरह मारा गया। तो उन्होंने फिर बताया कि असल में इस घर में एक लड़की है जो हसद की मारी हुई लड़की, जिसने ये किया। और आप हैरान होंगे कि इन बच्चों का कोई दुश्मन नहीं था, इस फैमिली का कोई दुश्मन नहीं था। एक बड़ी अजीब व गरीब बेवकूफ़ाना हरकत, एक किसी की लालच या हसद कह लें, कि बड़ा अजीब व गरीब काम है जो मेरे लिए बहुत हैरान कुन। और आप भी सुनेंगे तो आपको हैरत होगी इसमें। ये इस तरह है, एक 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 जिस घर में जमशेद चीमा साहब और मुसरत चीमा का घर है, जो इस घर का मालिक पहले कोई और था, जिसका नाम था मोहम्मद ख़ान की बेटी थी जिसका नाम था महनाज। तो इस घर को उन्होंने सेल किया जमशेद चीमा को, और बेटी चाहती थी कि विरासत में मुझे दे दें, लेकिन उसको देने के बजाय उसके वालिद ने सेल कर दिया। तो इस चीज़ का उस लड़की को गुस्सा था। उसने कहा, मेरे बाप ने मुझे नहीं दिया, और ये असर रसूख वाले बंदे हैं, बाअसर बंदे हैं जमशेद चीमा साहब, तो किसी तरीके इन सारी फैमिली को मैं मार के इस घर पे कब्ज़ा कर लूँगी। इतनी बेवकूफ़ाना हरकत है। इससे बेहतर वो ख़रीद सकती थी या कोई और ज़रिया कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसी हरकत नहीं की। उसने नौकरों को हाथ में लिया, उनको तोहफ़े तहफ़ दिए, उनको पैसों का लालच दिया, और उसको उन सबको हाथों में लिया। ये CCTV जब आप पुलिस देख रही है, तो उसमें वो लड़की घर आते भी दिखाई जा रही है, पैसे लेते देते, बातचीत करते, सारा उसको देखा जा सकता है। तो इस तरह ये इसका भांडा भी फूट गया, और बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने उनकी जान भी बचा ली। लेकिन बहुत गलत हुआ और बहुत ही अजीब व गरीब काम हुआ, जो पहले शायद नहीं सुना जाता। इसका यही ड्रॉप सीन हुआ कि वो इनका कोई दुश्मन नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक लड़की थी जिसको घर की वजह से इनसे दुश्मनी पाली, और इनको हुआ कि ये सारे मर जाएं और इसके हों। और मुसरत चीमा साहिबा का ये कहना है कि हमें भी जहर दिया गया है, तो जो स्लो पॉइज़न है, लेकिन हम बड़े थे, हमें इतना नहीं लगा, लेकिन क्योंकि स्लो था वो,
लेकिन बच्चे थे, बच्चों को फ़ौरन इफ़ेक्ट हुआ और वो फ़ौरन बीमार हुए। जब एक बच्चा बीमार हुआ और हॉस्पिटल गया और जब दूसरा हुआ उस फौरी तौर पे, तो हमें शक हुआ कि हाँ ये कुछ दाल में काला है, और पता लगा कि दाल पूरी ही काली थी। और आखिर उस गुनहगार औरत जो महनाज साहिबा हैं उनको पकड़ा गया, उनके सारे सबूत हैं। तो ये हमारा एंड है आज के इस कहानी का, कि क्या बना, क्या स्टोरी हुई, और अल्लाह ताला ने उनकी जान को महफूज रखा उन बच्चों के, और जमशेद चीमा साहब और उनकी मिसिस। तो इस तरह, तो अब हम दूसरी अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं जो उस्ताद की हैं। तो उस्ताद हैं लाहौर में MAO, जो बदनाम ज़माना कॉलेज है। ये पहले भी एक हरासमेंट का केस हुआ था, और वहाँ के प्रोफेसर ने अपनी ख़ुदकुशी कर ली थी लोगों के तानों से तंग आके, और उसने ख़ुदकुशी कर ली थी। उसने भी हरासमेंट का उस पर केस हुआ था। अब ये दूसरे प्रोफेसर हैं, इन पे भी हरासमेंट का केस हुआ है। बात कुछ इस तरह से है कि लड़की ने कहा कि मैं पहले ये सर हैं मुझे ना कहते रहे कि मेरे साथ रिलेशन कायम करो, और है ना जब मैं नहीं मानी तो इन्होंने मुझे दबाव का, जहनी दबाव का, और वैसे करना चाहा। तो उसने जाके मैडम को बता दिया, तो वहाँ के स्टाफ को बताया, तो उन स्टाफ ने ये 5 लोगों की एक कमेटी बना ली, और बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने कमेटी बनाई ताकि पता लग सके, सही तरह खोज लग सके कि मामला है क्या। अब जब खोज लगाई गई तो पता लगा कि असल में लड़की अपने उस्ताद को, सर को, प्रोफेसर को मैसेज किया करती थी, व्हाट्सएप पे गंदे गंदे लतीफ़े भेजा करती थी, वल्गर बातें किया करती थी, और टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बना के भेजा करती थी, और उनसे कॉम्प्लीमेंट लिया करती थी। और दूसरी तरफ जो उस्ताद हैं, जो कौम के ममार हैं, जो हमारे लिए माँ बाप की जगह होते हैं, वो है उनको उसका रिस्पॉन्स देते थे, और इस वजह से वो फंस गए। तो जब पेपरों का टाइम आया तो लड़की ने अपने उसे महसूस हुआ कि हम दोनों की दोस्ती है, क्योंकि दोनों तरफ से ही बात थी। तो मेरे नंबर लगा दीजिएगा। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे नंबर नहीं लगाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊंगी। फिर वो इस तरह पर सर के पास गई और उनकी शिकायत की। तो इस तरह ये जब 5 रुकी टीम ने ये सारा किया, तो वहाँ के जो बड़े सर हैं उनका नाम है बशीर साहब। उन्होंने, राना बशीर साहब ने फिर उनको सारी तशवीश की, और उसके बाद उन्होंने उनको दूसरे कॉलेज में उन्होंने कहा हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनका। लेकिन एक बात है कि अगर ऐसे होता रहेगा, ये तो कोई सज़ा नहीं कि ट्रांसफ़र कर देना, सस्पेंड कर देना एक कॉलेज से दूसरे, या एक शहर से दूसरे शहर, ये तो कोई सज़ा नहीं कि अगर उनको एक शहर से दूसरे शहर किया जा रहा है, तो ये तो मामलात ऐसे ही रहेंगे। कभी स्टूडेंट ऐसे करते रहेंगे, कभी है ना उस्ताद ऐसे करते रहेंगे। अगर स्टूडेंट ने उनको किया था तो उस्ताद अपने आप को सख्त रखता, वो ये सोचता कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी औलाद हैं, तो इनके साथ मैं कोई भी ऐसा ना करूं। तो अपने जज्बात और एहसासात को सही रखते, और बच्ची को भी चाहिए था कि वो ऐसा ना करती। कोई ऐसे इकदाम इमरान साहब को उठाने चाहिए। इमरान खान साहब, हम आपसे अपील करते हैं कोई ऐसे इकदाम हो कि ताकि ये इनके दिमाग दुरुस्त हो सके, क्योंकि अगर ऐसे हम सख्त इकदाम नहीं लेंगे तो इनके दिमाग दुरुस्त नहीं होंगे। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे मुल्क को बहुत अच्छा बनाया जाए, क्योंकि आज तक इतना पढ़ा लिखा अच्छा लीडर नहीं आया जो इमरान खान साहब को मैं देख रही हूँ, कि मैं जो नोटिस कर रही हूँ। हमें अल्लाह के बाद आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अब ऐसे ऐसे कवानीन कायम करें, आप सारा लॉ पढ़ें। अगर हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, वहाँ के लॉ पढ़ें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला उन्होंने क्या कानून थे, क्या इस्लाम हमें किन कानूनों की कहता है कि किस किस तरह स्टेप लिए जाएं, या जो भी दुनिया में जो सक्सेसफुल हैं मुल्क, वो किस तरह सक्सेसफुल है, कौन सी सज़ाएँ जिससे जराइम कम होते हैं। तो ये भी एक जुर्म है। ये एक छोटे से जुर्म से एक बड़ा जुर्म बनता है। तो जैसे अब पहले हैरासमेंट का केस, बदफेली के केस, हम बहुत परेशान हैं, चोरियों के केस, आयशा अकरम का वाक़या है, रक्शे में लड़कियों का वाक़या है। हमें महफूज बनाना है पाकिस्तान को, अपनी बच्चियों को, ख़ुद को, अपने बच्चों को। हम महफूज अपने आप को नहीं समझते, तो हमें कोई बहुत बड़े स्टेप लेने होंगे। तो मैं आज की वीडियो इस बात से वो करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको महफूज रखे, हमारी इज़्ज़तों को महफूज रखे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।